करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। आई अगेन रिपीट, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ हमें ये देखना है कि कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रन कर रही है या फिर वो कैसे कितना कितना काम कर पाती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जब लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर, एक या एक से ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर लार्ज क्वांटिटीज में बनने लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लार्ज और स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। जो भी जितनी भी तरीके की गुड्स हैं वो आपके दोनों ही लेवल पर बनती हैं। कौन से? स्मॉल लेवल पर भी बनती है और लार्ज लेवल पर भी बनती है। जैसे लार्ज लेवल पर कौन सी बनती है? क्लोथ्स हो गए, शुगर्स हो गए। शुगर मतलब क्या है? चीनी तुम्हें डब्बों में देंगे बांध के? नहीं, जितने भी जिससे बन रही है, गन्ने से बन रही है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोसेस होता है वो। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या आ गए? यूटेंसिल्स आ गए, बर्तन आ गए। ठीक है, ये कौन से वाले? ये प्लास्टिक वाले भी आते हैं और दूसरे वाले भी आते हैं। ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाले भी आते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आ गए? जैसे दिया बनाते हैं, पोल्ट्री बनाते हैं। ठीक है, या आजकल के टाइम पे तो वीविंग का काम आ गया है ना, सिलने। तो वो सब चीजें। रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स को किस लिए यूज करा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे पेपर, वुड, शुगर, शुगर केन, आयरन स्टील, आयरन ओर से हो रहा है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर बस आपको बताना है मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द सिंपल प्रोसेस which we can use the raw material convert into the valuable product but in a large or a small quantity in the aspect of the economic, हाँ, जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में देखना है। इकोनॉमिक क्या हो गया बहन? मैं तुम्हारे सामने इतनी इंग्लिश नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं हो जाता मैं देख जाती। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है कंट्री की? इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन, ये हमसे क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो हमारी कंट्री की है वो मेजर करनी है आपको डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जब इंडस्ट्रीज होंगी तो क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है। या फिर एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर्ड अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, किसी भी कंट्री का। आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है? मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोसेस बतानी है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के या जो प्रोसेसिंग चल रही है सेकेंडरी सेक्टर जो है उसके आपको मेरिट्स बताने हैं, उसके पॉजिटिव्स बताने हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया है। अब कोई तुम्हें पानी की बाल्टी लेके कुओं के अंदर से भर के वहां पर खेतों में डालता हुआ नहीं मिलेगा। अब जैसा पीकू ने बताया था, हमें वहां क्या मिलता है? स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन मिलता है ना, तो वहां में ऐसी सब चीजें मिलती हैं। इट रिड्यूस, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इट रिड्यूस द लार्ज डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे क्या हुआ कि एक जो लंबे लेवल पर या एक बड़े लेवल पर जो डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, वो हट गई। आधी तो हटी गई, वरना एक बंदा तो पानी लगाने के लिए चाहिए था। अब मान लो किसी के बड़े खेत है, एक बंदे को काटने के लिए चाहिए, कटाई के लिए बंदा चाहिए, उसको उसकी दिहाड़ी जाएगी। इट्स बेटर ऑप्शन मॉडर्नाइजिंग क्या हो गया? ट्रैक्टर ले आओ जाइए, है ना, ट्रैक्टर से आधी चीजें काम खत्म हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इट प्रोवाइड जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, इससे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर जॉब्स मिली। इट रिमूव्स अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हटी, पॉवर्टी जो है वो भी हटी कंट्री से। हटी तो नहीं है बट कम हो गई है। एक अगर स्पेसिफिक सेक्टर की बात करी जा रही है तो यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। कैसे जो है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, मतलब जो भी चीज हम बना रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल परचेज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने यहाँ चश्मे पहन रखे हैं बाहरी कंट्री के अंदर वो कुछ और ही बन जाएंगे, नहीं भाई, वहां पे भी चश्मे ही है, बस वहां का ब्रांड अलग है, यहाँ का ब्रांड अलग है, और कुछ ब्रांड मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सब लोगों के लिए कॉमन है। ठीक है,
छोड़ दो बेटा से, हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यूएस में एच वर्ड साइलेंट होता है बहुत सारी जगहों में। जैसे मुझे हुसैन बोलना है तो वो सुएन बोलेंगे, एच साइलेंट है, जे साइलेंट कर देते हैं वो लोग। तो बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो साइलेंट कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया को स्पेसिफिकली देख रहे हो। ठीक है, इंडस्ट्रीज मेक अ कंट्री रिच एंड प्रोस्पेरस। इंडस्ट्री जो है वो एक कंट्री को रिच बनाती है। कैसे बनाती है? जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज। ये दिखाता है आपका उस एरिया का ग्रोथ सेक्टर। ठीक है, ये उस एरिया का ग्रोथ सेक्टर कैसे दिखाता है, कैसे शो करता है। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आप ओरिजिनल एडिडास के जूते पहन के घूमो और बैंक में आपके पैसे नहीं है, या तुमने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, तुमने कपड़े भी ठीक पहन रखे हैं और तुमने किसी से बोला कि यार मेरे को 200 रुपये उधार दे दो, वो एडिडास के जूते नकली हैं। तुम उतर रहे हो BMW से और तुमने शनि बाजार से जूते खरीद रखे हैं, तो सामने वाला कहेगा जूते ओरिजिनल है। समझ में आ गया? इट्स ऑल अबाउट आप कितना कैसे शो करते हो। तो इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडस्ट्री होगी, तो मान लो एक इंडस्ट्री मतलब IT इंडस्ट्री है, चिप मेकिंग वाली इंडस्ट्री देखते हैं। चिप बनेगी, छोटी मोटी चिप तो तुम बना नहीं रहोगे, उतने लेवल की नॉलेज चाहिए, कंपनी चाहिए, कंपनी में वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स को उस कंपनी में हायर करने से पहले उनकी स्किल्स देखेंगे। वो कंपनी खड़ी करने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मजदूर चाहिए, लैंड चाहिए। अब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ थिंग्स वी वांट। इट डजंट मीन कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम बाहर की चीजों को अपना रहे हैं, XYZ हो रहा है। नहीं जी, अगर हम उनकी चीजों को अपना भी रहे हैं तो हमारा भी तो फायदा होता है ना। हमारे यहाँ के लेबर भी तो काम करती है ना, वो हर बार अपनी लेबर तो लेके नहीं आते, है ना। तो ये वाला इंडस्ट्रीज मेक अ कंट्री रिच एंड प्रोस्पेरस। जितनी अब सब लोग गुड़गांव क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, और हम सबको पता है हाँ वहां पर अच्छी चीजें हैं, है ना। ये है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस, एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, और जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। Yes, it is true or not? Yes, तो it is true. Why? There are agro-based industry, agro-based industry भी आ गई हैं, ठीक है, like cotton, jute, woolen, edible oil that get raw material from the agriculture, जिससे क्या जो हमें कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है। In return में these industries sell their product, वो अपना प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें वहां पर वो लोग दे रहे हैं। PVC पाइप्स और बहुत सारी चीजें भी फार्मर्स को मिलती हैं, ठीक है। तो वो तो साफ सीधी बात हो गई ना कि आपका इंडस्ट्री सेक्टर और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक दूसरे का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि अगर मैं वही बता रही हूँ, अगर हम उन्हें सही चीजें दे रहे हैं एज अ इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, तो वो भी हमें इन रिटर्न हमारी चीजों के लिए दे रहे हैं फायदेमंद चीज, ठीक है। यहाँ पर ये The agro industries have been boost to agriculture by raising its productivity। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। Describe the contribution of industrial sector to national economy in India। ठीक है, आपको ये बताना है इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे नेशनल इकोनॉमी इंडिया की उसके अंदर उसको बढ़ावा देता है या फिर उससे कैसे अफेक्टेड है। वैसे ये क्वेश्चन आता तो नहीं है पर फिर भी पढ़ जाओ, ठीक है, इस पे इतना कुछ होता तो नहीं है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी हैज स्टेगनेंट मतलब एक लंबे टाइम तक हमारी नेशनल इकोनॉमी क्या थी, रुकी हुई थी, ठीक है। 17% एट लास्ट ऑफ 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से, ठीक है। ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 25 to 35% ऑफ GDP, जबकि दूसरे लोग कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 25 से 35, और हम कहा मरे पड़े थे, 17 पे रुके हुए थे, चल नहीं रहे थे, रुके हुए थे। एक ट्रैफिक होता है चलता हुआ, एक ट्रैफिक है वहीं की वहीं खड़े रह गए। ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन अराउंड, कितना ग्रोथ रेट हो रहा था, 7% पर एनम फॉर द लास्ट डेकेड्स। कितने स्लो हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट हैज बीन 2003 के अंदर 9 से 10 पर आया,
ठीक है, और हमारी डिजायर ग्रोथ क्या रही कि हम कहाँ पहुंच जाए, 12% पे पहुंच जाए, ठीक है। तब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेटअप, तब उसे सेटअप करा गया कि हमारे कुछ टारगेट्स को थोड़ा ठीक करा जाए, जो हम रेंग रेंग के मर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रुके हुए हैं, उसे हम ठीक कर सके, ठीक है। हाउ डू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो इन हैंड, कैसे अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों के हाथों से जाता रहा, मतलब लोगों के हाथों से जाता रहा, आई मीन टू से कि आसपास हैंड टू हैंड शिफ्ट होता रहा। कौन सी कंपनी खोली तुमने, मोमोज की? नहीं, फ्रेंचाइज खोली है, फ्रेंचाइज। स्पेलिंग? अरे स्पेलिंग में क्या रखा है? यस बिकॉज आंसर सुनो, अब तुम्हें पता लगेगा। इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन और नियर द सिटीज, इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप करी जाती हैं शहरों के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया के अंदर, ठीक है। इंडस्ट्रीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, अलग अलग तरीके की सर्विसेज चाहिए होती है हर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, जैसे लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सभी सर्विसेज सिटीज में यहाँ पर अवेलेबल होती है, गांव के अंदर नहीं होती। गांव के अंदर तुम किसी को बोलो कि नहीं आई एम अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वहां का जो कोई भी एजेड हिसाब का बंदा होगा ना, वो कहेगा फोन पे बतियाती है ये, उसको ये नहीं पता होगा, उसके दिमाग में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, उनके लिए यही पोस्ट शहरों के अंदर जाके ओ बहुत बड़ी पोस्ट हो गई, जबकि हमारे यहाँ इसको कुछ नहीं समझते कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, उनके लिए वहां वो कॉल सेंटर और बेकार घटी से घटिया जॉब हो जाएगी। अब तक खैर गांव वाले लोग भी अपडेट हो गए हैं, कुछ अभी भी नहीं है। गुड मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज आर अट्रैक्ट पीपल टू सेटल देयर, अच्छी मार्केट और अच्छी इंडस्ट्रीज लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप आइए यहाँ सेटल डाउन हो जाइए अपने जॉब और इनकम को देख के। ये आप हमेशा देख लेना कि गांव का बच्चा शहर में आके रह लेता है, शहर का बच्चा गांव में जाके नहीं रह पाएगा। आप एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, सेटल डाउन होने के लिए जब तक आपके आसपास की पॉसिबिलिटीज आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं होंगी तब तक आप नहीं शिफ्ट होंगे, नहीं होंगे। ये कॉमन फिलॉसफी है, मैं आपको वो नहीं बोल रही, हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पॉसिबिलिटीज आपके अकॉर्डिंग है। जब आपको पता लगे आपको जॉब करने जाना है पर सुबह 6 बजे उठना है और पानी नहीं आएगा, तब तुम कहोगे इससे अच्छा तो शहर सही है। देख बन तू होगी लीचड़ और कोई बंदा जाता और तू भी जाएगी ना के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और फिर भी सुख सुविधा है भाई, अनसेफ कितना है। मान लो किसी गांव के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मेट्रोस नहीं है, ठीक है, वहां पर तुम्हें क्या देखो हर जगह जाकर तो महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हुई ना कि हम बसें चला लेंगे, समझ लो हम ट्रक चला लेंगे, है ना। तुम अच्छा स्कूटी चला लोगी 8-10 बजे तो कोई कंपनी वाला तुम्हें वहां से आकर नहीं बोलेगा ना वो मैडम हमको छोड़ के। और तुम अगर तुम इतने ही अपडेट भी हो और तुम्हें बोल भी दिया गया चलिए जाइए, मत कर, याद कर लो, ऐसे मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही। अगर वो अपडेट हो भी गया तो आपके आसपास की सोसाइटी आपको जिंदा नहीं रहने देगी, 1 महीना जॉब कराएगी मुश्किल से, उसके बाद नहीं कराएगी, ठीक है। मोर ओवर पीपल माइग्रेट टू सिटी, इसीलिए इससे ज्यादा और भी कारण मैं तुम्हें गिना सकती हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी पढ़ रही हूँ अभी। माइग्रेट टू सिटी, इसलिए लोग बाग किस तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, शहरों की तरफ, इन सर्च ऑफ जॉब एंड सेटलमेंट, अपने जॉब और सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग। वाई इंडस्ट्री जो है वो एग्लोमरेशन करती है। एग्लोमरेशन मतलब क्या होता है कि सारी इंडस्ट्री एक ही जगह क्यों है, अलग अलग जगह क्यों नहीं है, ऐसा सवाल क्यों नहीं उठा। देखिए ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सुख सुविधाएं, जो अच्छा रिस्पांस हमें एक इंडस्ट्री या एक जगह की लोकेशन से मिल सकता है वो सब जगह नहीं मिल सकता। जैसे मानो कि आपको कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री भी खोलनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ऐसी लोकेशन ढूंढोगे जहां आसपास पानी हो, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा 99% आप कोशिश, हम लोग कोई भी हो, कोई भी इंडस्ट्री जितनी मर्जी तुम बोलते हम रीयूज कर लेंगे, कोई नहीं करता। 90% नहीं तो 50% जाके पानी में जाता ही है, ठीक है। दूसरी चीज
कि आपको लेबर चाहिए, चीप लेबर, है ना, इतनी लेबर ठीक है, वो देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, आपको उस जगह पर लोगों, उस जगह पर जो आप काम कर रहे हो वो बिकना चाहिए, है ना। ऐसी चीज, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी जिसकी एक्चुअल में नीड हो, ठीक है। ये सिटीज प्रोवाइड मार्केट, सिटीज कहां पर देखने को मिलेंगी आप, सिटीज में आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट्स देखने को मिलती है। ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, जहां पर सर्विसेज भी मिलती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, ये इकट्ठे आते हैं, टू मेक द यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्ड, जहां वो उससे एक जगह जहां सेंटर बना हुआ है इंडस्ट्रीज का वहां, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। हाँ जी। Thus a large industrial agglomeration occurs, इसीलिए एक लंबे लेवल पर, एक बड़े लेवल पर एक इंडस्ट्री सेटअप वहीं होता है, एक जगह पर होता है, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकेशन के लिए, फिजिकल फैक्टर है और ह्यूमन फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है। ह्यूमंस में क्या देखने को मिलेगा आपको, लेबर, और फिजिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, पावर, क्लाइमेट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटी तो सब जगह घुसेड़ देना, क्योंकि जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है, सब बंदे के आसपास लोन चल रहे होते हैं, और अगर आप नहीं भी लोन ले रहे तो आप अपना क्रेडिट कार्ड तो रन करोगे, ठीक है। What was the object of location of manufacturing industries in pre-independence period? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था, आजादी होने के पहले क्या था, ठीक है, और कैसे कर रहे थे ट्रेड, पानी के रास्ते से, यही एक जरिया था, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लोकेशन वाज ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। दीज वर द सेटअप इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, हाँ उसी वाले एरिया के अंदर है। द लीड टू इमरजेंस ऑफ सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलप्ड अर्बन सेंटर, वहां अर्बन सेंटर सेटअप करे गए, सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड्स, यहाँ पर एक लंबे बड़े लैंड के ऊपर, एक अच्छे खासे लैंड के ऊपर पहले आसपास कोस्टल एरिया के आसपास एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करा जाने लगा, ऐसा। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से करें तो कौन सा है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड होता है, ठीक है। ये पेज दोबारा आ गया, ठीक है। अब वही देखेंगे कैसे कैसे अब हमें देखने को मिलता है। दीज इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड वाली पढ़ेंगे, ये एग्रो बेस्ड वाली है और ये मिनरल बेस्ड वाली है, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ये एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, और ये इंडस्ट्रीज किसके ऊपर होती है, मिनरल रॉ मटेरियल के ऊपर। यहाँ पर एग्रीकल्चर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कॉटन, वूल, जूट, शुगर, टी, रबड़ और बहुत सारी चीजें। और मिनरल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्री और बहुत कुछ, हाँ, ठीक है। कंपेयर इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, आप उनके मेन रोल के ऊपर कंपेयर करोगे तो क्या क्या देख पाओगे। कंज्यूमर्स के बेसिस पर देखना, इंडस्ट्रीज एज अ कंज्यूमर जज करेगी, बेसिक और की, मतलब एज अ इंडस्ट्री हमें भी तो देखना है ना, हमारा भी तो फायदा होना चाहिए ना। एक इंसान कमाना क्यों चालू करता है, ताकि जरूरत की चीजें अपनी पर्सनल भी ठीक कर सके और अपने आसपास की सिचुएशन भी ठीक कर सके। तो यही है सेटअप यहाँ पर भी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, दीज इंडस्ट्री सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर्स अदर गुड्स। रॉ मटेरियल्स ये इंडस्ट्रीज कहाँ बेचती हैं, मैन्युफैक्चरर्स के पास। कहाँ बेचती है, ठीक है, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्ट करता है, स्मेल्ट मतलब स्टील बना के आगे दे देते हैं। चलो इतनी अवेयरनेस तो है तुम्हें। कंज्यूमर्स, दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है गुड्स जो कि कंज्यूमर क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैन, ये भी तो इंडस्ट्री है ना। कौन सा तुमने डोरेमोन की पॉकेट से निकाल के अपने घर के पंखे चालू करे हैं,
ये भी तो इंडस्ट्री बना रही है ना, एक बहुत सारे पंखे इकट्ठा एक जगह तो बन ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। कंपेयर दीज इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है। स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक, मतलब कितना इन्वेस्टर हो सकता है? 1 करोड़, ठीक है। और लार्ज में कितना होगा? 1 करोड़ से ज्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है तो करते फिरो। प्रिपरेशन ऑफ शुगर, यहाँ पर हम ये देखते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल के अंदर और लार्ज स्केल के अंदर इट एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयज की हायरिंग होती है। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर हम इसे देखेंगे, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट या कोऑपरेटिव। प्राइवेट वाली कौन सी होगी? जो खुद की है, ठीक है। प्राइवेट ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, जैसे बजाज और टिस्को, ठीक है। पब्लिक कौन सी होगी? जो गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। यहां पर कौन सी हो गई? भेल, भेल सुनी है, सेल भी सुनी होगी, है ना, तो वही है, ये गवर्नमेंट चला रही है। जॉइंट में क्या होता है? जो दोनों चला रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट वाले भी। ये जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, ये वो से, ठीक है। जैसे अभी पाइपलाइन वाली गैस चल रही है। कोऑपरेटिव जो सबकी है, मतलब इसमें ऐसा काम चल रहा होगा जहां पर मिला जुला काम होगा, मतलब तुम चीनी भी देख लोगे और दूसरी तरफ है दूध की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी देख लोगे, या फिर तुम पैस्चराइज्ड आइटम्स भी देख लोगे, जिसमें सब मिला जुला काम हो रहा है, ऐसा वाला। वो चीनी इंडस्ट्री आगे दूध जूस वालों को बेच रहे होंगे, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? किसके बेसिस पर बताना है? बल्क या फिर वेट। जो कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज होता है या फिनिश गुड्स होता है, वो कैसे फॉर्म में मिलते हैं हमें? या तो हैवी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। या तो हैवी मिलेगा या फिर लाइट मिलेगा। हैवी में क्या हो जाएगा? आयरन एंड स्टील। लाइट में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैंस हो गए और स्विंग मशीन्स हो गई, ये लाइट है। मशीन लाइट है रादर देन द स्टील। स्टील उठाने में काफी भारी होता है। सरिये, मशीन भी तो स्टील की ही बनती है, सरिये, सरिये। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कपड़ों की फैक्ट्री, ठीक है। इज द कितना लोकल वर्ड है ये, कपड़ों की फैक्ट्री, और दूसरा मैं बोल रही हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, जो क्या है? सेल्फ रिलायंट है, एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, और वो खुद की वैल्यूएबल चेन के अंदर भी रहती है। जस्टिफाई करना है। इट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन मीन्स रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एट द प्रोडक्ट। मतलब जितना अच्छा घी डालोगे उतना अच्छा खाना बनेगा, जैसे जितनी अच्छी शक्कर डालोगे उतनी अच्छी चाय बनेगी। तो आप फैब्रिक अच्छे से अच्छा लो, कपड़ा अच्छे से अच्छा आपको मतलब देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि फाइबर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फाइबर प्रोडक्शन के अंदर से क्या मिलेगा? रॉ फाइबर। ये कहाँ जाएगा? स्पिनिंग के लिए। स्पिनिंग किसका होगा? यार्न का। फिर कहाँ जाएगा? वीविंग और निटिंग के लिए फैब्रिक होगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा? डाइंग पे जाएगा, ठीक है। फिर वहां से कहाँ जाएगा? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगा। फिर वहां से उस गारमेंट से वो क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे, और बाद में जाकर उस मार्केट के अंदर क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है। समझ आया? It shows that value at each step is added the textile industry। यहाँ पर हर एक स्टेप के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैल्यू क्या है? आगे बढ़ता जा रहा है, एंड हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप, और हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कैसे आपको बताना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस हमारा इंडिया में कैसा है। डिस्क्राइब मेन फीचर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिकली हमसे क्या पूछ रहे हैं? कॉटन और कॉमन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देता है। एम्प्लॉयज कितने देखते हैं? तकरीबन 35 मिलियन लोगों को यहाँ पर जॉब मिलती है डायरेक्टली। कॉन्ट्रीब्यूट 24.6 फॉरेन एक्सचेंज,
24.6 फॉरेन एक्सचेंज देता है हमें, और किस में कंट्रीब्यूट करता है, हमारी 4% जीडीपी में करता है, सेल्फ रिलायंट है, और एक वैल्यूएबल चेन के अंदर भी ये देखने को मिलता है। कॉटन इंडस्ट्रीज ने स्पेशली पूछा था, तो यहाँ पर वो बताते हैं, एज 30 नवंबर 2011 देयर वर 1946 ओनली कॉटन ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। कितनी थी यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितनी मिल्स दिखा रहे हैं, आउच, 2011 से 1946 के अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज इन द 4 to 10 लूम्स। 4 to 10 लूम, बंद कर इसी गेट को। 4 to 10 लूम्स का मतलब समझ रहे हो कि एक एरिया बटा हुआ, एक लंबा चौड़ा एक फील्ड है, और उसके ऊपर कितना है, 4-10 लूम्स तक है इंडस्ट्रीज, बट हर किसी का एक अपना इंडिविजुअल का सेटअप है, ठीक है। अर्लियर दीज इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन द कॉटन बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र। कॉटन बेल्ट कहां पर है, महाराष्ट्र। कॉटन सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, इसीलिए उसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। कैसे याद रखना, कॉटन कैसा है, सफेद, कहां उग रहा है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात। बट नाउ स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड। अब स्पिनिंग क्या हो चुकी है, सेंट्रलाइज हो चुकी है, और वीविंग भी क्या हो चुकी है, डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, मतलब हम उसे और लोकल लेवल पर लेके आ चुके हैं, ये कहने का है यहाँ पे, ठीक है। और वीविंग इज डन बाय हैंडलूम्स, power looms in the mills. This industry provide a living to farmers worker in spinning. India export yarn to Japan and cotton goods to US, UK, Russia, France. जहां पर जिसका जो काम चल रहा है वो वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्या करता है, सेल परचेज के आइटम्स को रखता है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे हमें गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन के बारे में पढ़ना है, यहाँ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।